सेफलोपॉड्स, जिसमें ऑक्टोपस, स्क्विड, कटलफिश और नॉटिलस जैसे जीव आते हैं, समुद्र के सबसे रोचक और बुद्धिमान जीवों में गिने जाते हैं। इनका नाम ग्रीक भाषा के हेड फुट शब्द से लिया गया है, जो इनके अनोखे शरीर की बनावट को दर्शाता है। इनकी भुजाएं या टेंटिकल्स सीधे सिर से जुड़ी होती हैं। रंग और बनावट बदलने में माहिर ये जीव पल भर में अपना रूप बदल सकते हैं, जिससे ये शिकारियों से बचने और शिकार करने में निपुण माने जाते हैं। अपने अन्य मोलस्क संबंधियों के विपरीत अधिकांश सेफलोपॉड्स ने गति, बुद्धिमत्ता और छद्मावरण के लिए भारी खोल को त्याग दिया है। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शिकारी और शिकार दोनों के रूप में, और समुद्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इन जीवों को सही मायनों में समझने के लिए हमें प्राचीन समय में पीछे जाना होगा और इनके उद्गम को समझना होगा। जीवाश्म के रूप में पत्थरों में दर्ज इनकी कहानी जीवित रहने और अनुकूलन की एक अद्भुत गाथा है। 500 मिलियन साल से भी पहले सेफलोपॉड्स के जीवाश्म सरल शेल्ड पूर्वजों से निकले। शुरुआती सेफलोपॉड्स ने तैरने वाले शेल्स विकसित किए, जिससे उन्हें समुद्र तल छोड़कर खुले पानी में अन्वेषण करने में मदद मिली। वे जल्दी ही शीर्ष शिकारी बन गए, जिनमें से कुछ, जैसे कैमेरोसेरास, बहुत बड़े आकार के हो गए। एमोनाइट्स अपने सुंदर कुंडलित शेल्स के साथ डायनासोर के युग के दौरान समुद्रों पर हावी थे। उनके जीवाश्म दुनिया भर में मिलते हैं, जो उनकी पुराने समुद्रों में सफलता का प्रमाण है। लेकिन 65 मिलियन साल पहले एक भयंकर तबाही ने एमोनाइट्स को मिटा दिया, जिससे शेल वाले सेफलोपॉड्स का शासन समाप्त हो गया। इससे एक नए युग के लिए रास्ता साफ हो गया, एक जो बिना शेल की बॉडी वाले सेफलोपॉड्स द्वारा शासित था। ऑक्टोपस, स्क्विड और कटलफिश जैसे सेफलोपॉड्स के उदय के लिए मंच तैयार था। आज के बिना शेल वाले सेफलोपॉड्स अनुकूलन, एडेप्टेशन के उस्ताद हैं। ऑक्टोपस अपनी लचीली देह और 8 भुजाओं के साथ सबसे संकरी दरारों से भी निकल सकता है और अपने वातावरण में घुल मिल जाता है। स्क्विड गति के लिए बने हैं। इनकी पतली देह और लंबे शिकार पकड़ने वाले टेंटिकल्स इन्हें समुद्र में तेजी से तैरने में मदद करते हैं। कटलफिश छुपने, कैमोफ्लाज में माहिर है। ये अपनी कटलबोन से तैरती हैं और अपनी त्वचा से रंग बदलकर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। नॉटिलस, एक जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल, आज भी अपना प्राचीन खोल, शेल संभाले हुए है और हमें अतीत की झलक दिखाता है। हर प्रजाति ने अपनी अनूठी विशेषताएं विकसित की है, लेकिन सभी में अद्भुत बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता पाई जाती है। ये जीव केवल उत्तरजीवी सर्वाइवर नहीं है, ये नव प्रवर्तक, इनोवेटर भी है। इनकी विविधता लाखों वर्षों के विकास, इवोल्यूशन का प्रमाण है। सेफलोपॉड्स में सभी इन्वर्टेब्रेट्स जीवों की तुलना में सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, जिसमें ऑक्टोपस की भुजाएं लगभग स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इनकी बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध है। ये पहेलियां सुलझाते हैं, औजारों का उपयोग कर सकते हैं और अनुभव से सीखते हैं। छद्मावरण इनकी विशेष शक्ति है। इनकी त्वचा में वर्ण ककोश इन्हें तुरंत रंग और बनावट बदलने की क्षमता देते हैं। कुछ, जैसे कटलफिश, संकट के समय में संचार या शिकारी को भ्रमित करने के लिए प्रकाश प्रदर्शन का उपयोग करते हैं, तो अधिकांश सेफलोपॉड्स बचने के लिए स्याही के बादल छोड़ते हैं। कभी कभी जीव दीप्ति वाले प्रकाश का भी उपयोग करते हैं। जल प्रवाह प्रेरण इन्हें संकट से दूर भागने में सहायता करता है, जबकि 3 हृदय और नीला रक्त इन्हें ऊर्जावान बनाए रखते हैं। प्रत्येक अनुकूलन एक जीवन रक्षा का साधन है, जो समुद्र की गहराइयों में लाखों वर्षों में विकसित हुआ है। इनका मस्तिष्क, गति और छद्मावरण का मेल इन्हें समुद्र के सच्चे अद्भुत जीव बनाता है। सेफलोपॉड्स ने कई बार महाविनाश से खुद को बचाया है और बदलते महासागरों के अनुसार खुद को ढाल लिया है। आज वे अनेक समुद्री वातावरणों में खूब फल फूल रहे हैं और कई बार बदलती परिस्थितियों में अन्य समुद्री जीवों से आगे निकल जाते हैं। लेकिन अब उन्हें नए खतरे जैसे अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
इनका स्वास्थ्य पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत है। सेफलोपॉड्स की सुरक्षा का अर्थ है हमारे समुद्रों का भविष्य सुरक्षित रखना। इनकी कहानी लचीलापन और नवाचार की है, जो हमें प्रकृति की रचनात्मकता और नाजुकता की याद दिलाती है। इन अद्भुत जीवों का भविष्य हमारे हाथों में है।